ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति जी सबको। आज बाबा ने वरदान में बहुत अच्छा हमें बताया है कि हमारा कौन सा रूप है। तो बाबा कह रहे हैं कि ज्वाला रूप की यादगार द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण सु फरिश्ता सो देवता भव। ब्राह्मण बनना है, ब्राह्मण से देवता बनना है। तो बाबा ने कहा है ब्राह्मण सो देवता सो फरिश्ता। बहुत अच्छा बताया बाबा ने। बाबा कहते हैं जैसे अग्नि में कोई चीज डाली जाती है तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। किसी चीज का रूप जब बदलता है तो वो अग्नि में ही डलकर बदलता है, तप कर बदलता है। तो बाबा ने कहा ऐसे जब बाप की याद में की लगन की अग्नि में पड़ते हो, जब बाप की याद की लगन होती है और उस अग्नि में जब पड़ते हो, जैसे कि भट्ठी में बैठते हैं, तो परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते हैं। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में ढालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती है। मिट्टी को पहले तो गीला किया जाता है, फिर उसको सांचे में डाला जाता है, फिर उसको निकाल कर सुखाया जाता है, फिर आग में डाला जाता है, तो वो ईंट बनती है। इतनी मेहनत के बाद ऐसे ही ये भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए याद को ज्वाला रूप कहा जाता है। ओम शांति। आगे स्लोगन है बहुत प्यारा। शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे वो ज्वाला रूप धारण कर ले। ओम शांति। शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा का, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा का। ओम शांति। थैंक यू जी सबका बहुत बहुत। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू माता जी। बाबा का शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। आज के साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं। आज सतगुरुवार का दिन है और बाबा भी ये साकार मूर्ति सतगुरुवार के दिन ही सुना रहे हैं। और बाबा ने ये भी कहा कि तुम्हारे लिए तो हर दिन ही सतगुरुवार है, क्योंकि हमें तो हमारा बाप, टीचर, सतगुरु तीनों एक ही रूप में हमें मिल गए, हमारे साथ ही हैं सदा। बाबा ने कहा कि याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाबा को याद करना है, कभी बाप रूप से, कभी टीचर रूप से और कभी सतगुरु रूप से। और आज बाबा ने एक होमवर्क दिया है कि डिंडोरा पिटवाओ। और क्या क्या होगा, क्या डिंडोरा पिटवाना है? एक तो सुख की दुनिया, मानो कि स्वर्ग का रचयिता स्वयं राजयोग सिखलाने आया हुआ है। दूसरा कहा वो बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ट लेकर आया है, इसलिए राजयोग सीखो। और तीसरा कहा कि बाप स्वयं कहते हैं बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ अशरीरी बनो। और चौथा कहा कि देवी गुण धारण करो तो देवी दुनिया में चले जाएं। वो शिव बाप, शिक्षक, सतगुरु है। आज सतगुरुवार है तुम्हारा, तो रोज ही सतगुरुवार है। सतगुरु रोज तुमको पढ़ाते हैं और वह तुम्हारा बाप भी है, यह तो निश्चय होना चाहिए ना। बाप को सब याद करते हैं, जो बापों का बाप, पतियों का पति, गुरुओं का भी गुरु है, सब उनको याद करते हैं, साधना करते हैं। बाबा को कितना नशा है ना, मतलब अपने स्वमानों का, है ना। तो बाबा चाहता है बच्चों को भी ऐसा ही नशा होना चाहिए, हर स्वमान का जो बाबा हमको देते हैं ना।
देखो बाबा कितने मजे से कह रहे हैं ना, बापों का बाप हूँ मैं, पतियों का पति हूँ, गुरुओं का भी गुरु हूँ। गंभीरता भी है और कितना कॉन्फिडेंस है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो हिसाब करना चाहिए ना। बहुकाल अर्थात जो पहले पहले इस सृष्टि पर पाठ बजाने आते हैं, बरोबर 84 जन्म उनके ही हैं। 84 का चक्र ही कहते हैं, 84 लाख का चक्र नहीं कहते। कुमारी का मान बहुत होता है, सगाई हो गई फिर भल पवित्र रहते हैं, फिर भी युगल तो हो गए ना, फिर कुमारी का नाम बदल जाता है। गुरु नानक की जब टोल आई तो उनके पिछाड़ी सिख धर्म वाले आते जाते हैं, अभी तो देखो कितने हो गए हैं। गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर 4500 वर्ष के बाद आकर सिख धर्म स्थापन करेंगे। कहा भी जाता है पापात्मा पुण्य आत्मा, परमात्मा तो किसको कहा नहीं जाता। ऐसे नहीं आत्मा जाकर परमात्मा बनेगी। जैसे मिसाल देते हैं कि बुदबुदा सागर में लीन हो जाएगा, कोई कहेंगे पार निर्वाण गया जैसे बुद्ध के लिए कहते हैं, कोई फिर कहते ज्योति ज्योत समाया। पर बाबा ने तो हमें आत्मा परमात्मा का पूरा परिचय दिया कि दोनों अलग हैं, एक बाप है और एक बच्चा है। उनका घर मूल वतन बताया। यह भी वंडरफुल बात है ना, मूवी टॉकी और साइलेंस तीन है। पहले मूवी के बायोस्कोप भी थे, फिर उनसे किसको मजा नहीं आया तो टॉकी कर दिया। पहले जैसे मोनो एक्टिंग वाली मूवीज होती थी, जैसे हम भी चार्ली चैपलिन का वो देखते थे। अभी मिस्टर बीन का भी एक शो बच्चे देखते थे। अभी तो एक एक का एक एक यूट्यूब चैनल है, हर कोई चाहता है कि लोग मुझे सुने, लेकिन सुनने वाले भी तो चाहिए ना। अब कोई सुनना नहीं चाहता है, सब सब चाहते हैं बस माइक मेरे हाथ में आ जाए और मैं बोलूं और दुनिया सुने। और कीर्तनों में भी हर कोई चाहता है मुझे माइक मिल जाए, मैं गीत सुना दूं, है ना। अब सब बोलना चाहते हैं और बाबा हमको क्या बताते हैं कि शांति में शक्ति है, तो जितना हम आत्मा शांत रहती है उतनी आत्मा शक्तिशाली होती जाती है। सूक्ष्म तन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, ये है नॉन वायलेंस। कोई भी यह नहीं जानते कि नॉन वायलेंस किसको कहा जाता है। काम कटारी भी नहीं चलानी है, यह भी हिंसा है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। तुमको ही वंदे मातरम कहते हैं, पतित को कभी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। बाप आकर शक्ति दल द्वारा गुप्त सर्विस कराते हैं। बाप आकर तुम डबल अहिंसा वाले हो, राज्य लेते हो, परंतु कोई हथियार आदि नहीं है, पवित्र रहते हो। अभी एक दो दिन पहले भी बाबा समझा रहे थे ना, इतनी भुजाएं दिखाते हैं, ऐसे चित्र बैठ बनाए हैं, पर ऐसा तो कुछ है नहीं। 8 भुजाएं माना कि 8 शक्तियां का प्रतीक है, और 4 भुजाएं जो दिखाते हैं तो वो 2 लक्ष्मी 2 नारायण की जो विष्णु को दिखाते हैं, से बाबा ने सब समझाया था। वह सब है डबल हिंसक, एक तो विकार में जाते हैं काम कटारी से, एक दो को दुख देते हैं और फिर आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। मनुष्यों में क्रोध कितना भारी है, अपने आप को आपे ही चमाट मारते हैं, सबकी ग्लानि करते रहते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम ढिंढोरा पिटवाओ कि स्वर्ग का रचयिता राजयोग सिखलाने वाला वे भगवान आया हुआ है। तो मनसा से तो आज जरूर सब ढोल टांग लो गले में और बाबा का संदेश सुना दो सबको। बहुतों को टच जरूर करेगा, ये तो सब कर ही सकते हैं। तो बड़ा ही अच्छा योग भी लग जाएगा आज, गले में ढोल पहन के बजाओ और
बताओ, बहिष्ठ लेके हथेली पे आया है बाबा राजयोग सिखाने, 84 का जन्म चक्र पूरा हुआ, अब घर जाना है। ज्वाला रूप की ऐसी याद करेंगे तो स्वयं का भी परिवर्तन होगा, और ब्राह्मण से जो है फरिश्ता, और फरिश्ता से देवता बन जाएंगे। बाबा तो आज लाया ही है ना बहिष्ठ का, तो ढोल बजा बजा के कह रहे देवता बना रहा हूँ तो। शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप, और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले। लेकिन ज्वाला रूप में क्रोध अग्नि में जलना नहीं है, माना कि बाप की याद इतनी अ, हो कि सिद्धि स्वरूप आत्मा बन जाए, मास्टर दाता बन जाए, दृष्टि से ही जो है सृष्टि परिवर्तन कर दे। बहुत सुंदर योग की मुरली है, रमणीक मुरली है, तो सब ढोल बजाओ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति है। ओ बाबा, अब आप 27/1/1976 की मुरली है। बहुत अच्छी, 3 वरदानों वाली। और बहुत बार बाबा ने 3-3 चीजों को इकट्ठे ही बताया है। तो उसके लिए हर हर एक के लिए 3 वरदान, 3 आत्मे, 3-3 सब कुछ। और मधुबन में भी 3-3 सब बताए बाबा ने। आज बहुत अच्छा लगा पढ़ते पढ़ते। बाबा ने 3 श्रेष्ठ ईश्वरीय वरदान जो दिए हैं, वो है एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बनने का वरदान देने वाले, वरदाता, रूहानी नजर से निहाल करने वाले रूहानी पिता, रंक से राजा बनाने वाले परम शिक्षक, और सूली को कांटा बनाने वाले मेरे सतगुरु शिव बाबा बोले। परम शिक्षक भी है और सूली को कांटा भी बनाते हैं, और मेरा वो सतगुरु है। शिव बाबा बोले, आज अति पुराने सो नए बच्चे अपने निजी स्थान व अपने साकार स्वीट होम मधुबन स्वर्ग आश्रम। देखो, यहाँ पे भी बाबा ने 3 चीजें बता दी। मेरा निजी स्थान, स्वीट होम, और मधुबन आश्रम में मिलन का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर हर्षित हो रहे हैं। बाबा कहते हैं जो पुराने बच्चे हैं वो अपने निजी स्वीट को में जाकर, मधुबन स्वर्ग आश्रम में जाकर मिलन का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर खुश बहुत हो रहे हैं। बहुत खुशी होती है जब बाबा के घर में जाते हैं। तो ये भी हमारा एक जन्म सिद्ध अधिकार है कि हमने स्वर्ग आश्रम में जाना ही है। ऐसी हर्षित आत्माओं को देख बाप दादा भी हर आत्मा की प्राप्ति व तकदीर को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा कहते हैं जो हर्षित आत्माएं होती हैं उनको देखकर बाप दादा भी हर आत्मा की प्राप्ति की तकदीर को देखकर खुश होते हैं। मेरे बच्चों की कितनी अच्छी तकदीर है। जैसे बच्चों को बाप द्वारा वर्षा प्राप्त होते हैं और वर्षा प्राप्त करके हर्ष होता है और खुशी होती है, वैसे ही बाप दादा को भी लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थियों को तीव्र पुरुषार्थी की लगन में मगन देख बहुत 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 हर्षित होते हैं बाबा। फास्ट पुरुषार्थ करने वालों की सूरत और सीरत बाप समान सदा रूहानी नजर आती है। सूरत और सीरत, जो फास्ट पुरुषार्थ करने वाले हैं उनकी सूरत को देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं। और बाप समान सदा रूहानी जिनको नजर आती है सीरत,
तो सिवाय रूहानियत के अन्य कोई भी संकल्प की स्मृति नहीं रहती। अर्थात बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां स्वरूप में दिखाई देती हैं। तो कहते हैं जो बाप तुम्हें जो शक्तियां देता है वो तुम्हारे स्वरूप में दिखाई देती हैं। उनकी हर नजर में हर आत्मा को नजर से निहाल करने की रूहानियत दिखाई देती है। ऐसी श्रेष्ठ स्टेज प्राप्त करने के लिए सदैव दो बातें याद रखो। वो कौन सी दो बातें हैं? स्वयं को अकाल मूर्त समझो और स्वयं को सदा त्रिकालदर्शी मूर्त समझो। बाबा ने कहा ये दो बातें पक्की करनी है अपने में। भाई हम क्या हैं? हम अकाल मूर्त हैं, हम त्रिकालदर्शी मूर्त भी हैं। हमने ये अच्छे से समझना है कि निराकारी स्टेज में अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त है। साकार कर्म योगी की स्टेज में त्रिकालदर्शी मूर्त त्रिमूर्ति बाप के तख्त नशीन। हर संकल्प को स्वरूप में लाने से पहले ये दोनों बातें चेक करो, निराकारी और साकारी दोनों स्वरूप में। बाबा ने कहा कि हर संकल्प को स्वरूप में लाने से पहले ये दोनों बातें चेक करो। वो कौन सी हैं दो बातें? अकाल मूर्त और त्रिकालदर्शी मूर्त समझते हो अपने आप को? और ये दो बातें तुमने चेक करनी है अपने। निराकारी और साकारी दोनों तुम्हारे स्वरूप में है। इस स्मृति से स्वतः ही समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। अर्थात हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का अनुभव हर समय होगा। अगर इस स्मृति में रहोगे तो तुम समृद्धि स्वरूप भी बन जाओगे, खुद ब खुद ही बन जाओगे। और हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का अनुभव ही हर समय होता रहेगा। हमारा हेल्थ भी अच्छा, हमारी वेल्थ भी अच्छी, हमारी खुशी भी अच्छी, इसका अनुभव हमें हर समय होगा। चाहे शरीर का कर्म भोग सूली से कितना भी बड़े रूप में हो, लेकिन सदा अपने को साक्षी समझने से कर्म भोग के वश में नहीं होंगे। हर कर्म भोग सूली से कांटे के समान अनुभव होगा। बाबा कहते हैं कर्म भोग चाहे शरीर से तुम्हारा सूली से कितना भी बड़े रूप में हो, लेकिन जब साक्षी हो जाओगे तब वो तुम कर्म भोग के वश में नहीं रहोगे और हर कर्म भोग सूली से कांटे के समान अनुभव होगा, फील करेंगे। भविष्य जन्म जन्मांतर कर्म भोग से मुक्त होने की खुशी इस कर्म भोग को चुकता करने के लिए औषधि का रूप बन जाती है। कर्म भोग से मुक्त होने की जो खुशी है, इस कर्म भोग को चुकता करने के लिए औषधि का रूप बन जाती है। वो है खुशी, दवाई की खुराक बन जाती है। अब अपने को चेक करो कि मैं सदैव हेल्दी रहता हूँ। मैं एवर हेल्दी का वरदान प्राप्त किया है मैंने। बाबा कहते हैं अब हमने चेक करना है कि मैं सदैव अपने आप को हेल्दी समझता हूँ या एवर हेल्दी का वरदान प्राप्त किया है कि नहीं। बाबा कहते तुम चेक करो। वरदान बाप द्वारा तीनों वरदान, वरदाता बाप द्वारा तीनों वरदान एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पीनेस को प्राप्त किया है। सदा काल का वर्षा प्राप्त किया है या अल्प काल का किया है। बाबा कहते हैं ये वरदान तुमने सदा काल के लिए प्राप्त किया है या अल्प काल का है, ये अपने से पूछो। किसी भी मायावी बीमारी के वश हो अपना सदा काल का एवर हेल्दी का वर्षा गवा तो नहीं देते हो। वो कहते हैं मायावी बीमारियां जो है, माया हमारे आगे पीछे फिरे, कोई भी विकार के वश होकर सदा काल का जो एवर हेल्दी का वर्षा है वो गवा तो नहीं देते हो। बाप द्वारा एवर वेल्दी
अर्थात सर्व शक्तियों के खजानों से संपन्न वरदान को प्राप्त किया है? बार बार बाबा पूछ रहे हैं, तुमने प्राप्त किया है जो मैं देता हूँ? सर्व खजानों के मालिक अनुभव करते हो अपने आप को? अर्थात अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं देवताओं के खजानों में। ये गायन तो है, लेकिन देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों का गायन है। अप्राप्त कोई शक्ति नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। वैसे तो बाबा कहते हैं कोई वस्तु नहीं, लेकिन आज बाबा कह रहे हैं कोई शक्ति भी अप्राप्त नहीं है ब्राह्मणों के खजाने। ब्राह्मणों का खजाना इतना बड़ा है कि उनके पास शक्तियों की भी कमी नहीं है, खजानों की भी कमी नहीं है। खजाने देवताओं के लिए, शक्तियां ब्राह्मणों के लिए। ऐसे एवर हेल्दी अनुभव करते हो? एवर हेल्दी के साथ साथ अपने को एवर हैप्पी, सदा हर्षित भी अनुभव करते हो? बाबा ने कितने क्वेश्चन किए इसमें। हर एक क्वेश्चन का आंसर बाबा हमारे से पूछते हैं, अभी हर्षित समझते हो? एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी समझते हो? अगर कोई भी प्रकृति व माया के आकर्षण में नहीं है तो वो सदा हर्षित होंगे। बाबा ने देखो अपने आप ही आंसर बता दिया हमारे को भी। कोई भी मेरा बच्चा प्रकृति व माया के आकर्षण में नहीं है तो वो सदा के लिए हर्षित रहेगा। ऐसे सदा हर्षित का सदैव एक ही संकल्प स्मृति में रहता है कि पाना था सो पा लिया। पाने के लिए अब और कुछ नहीं रहा। कितनी मुरलियों में बाबा कहता है पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। ऐसे संकल्प में स्थित रहने वाले की, अर्थात एवर हैप्पी रहने वाले की निशानी क्या होगी? अब बाबा इतना बड़ा ये सवाल पूछ रहे हैं भी, जो ऐसे संकल्प में स्थित रहेंगे उनकी, और स्थित रहेंगे और एवर हैप्पी रहने वाले की निशानी क्या होगी? अब दो सवाल हैं यहाँ पे। तो बाबा कहते हैं जो सदा हर्षित रहने वाले होंगे, मन, वाणी और कर्म से सर्व आत्माओं को सदा खुशी का दान देता रहेगा। कहते जो एवर हेल्दी होंगे, जो एक संकल्प में स्थित रहेंगे, जिनका संकल्प होगा कि पाना था सो पा लिया, वो सदा मन, वाणी, कर्म से सभी आत्माओं के लिए खुशी का दान देते रहेंगे। चाहे वो मनसा हो, चाहे वाणी से हो, चाहे जैसे मर्जी, हर तरह से सदा खुशी का दान वो देते रहेंगे। खुद भी हर्षित रहेंगे, दूसरों को भी हर्षित देखना पसंद करेंगे। वो किसी भी आत्मा के प्रति बाप समान दुख हरता, सुख करता सदा बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेगा। बादशाह अर्थात दाता। ऐसे हर्षित मुख रहने वाली आत्मा के हर संकल्प के वाइब्रेशन द्वारा, ऐसे सेकंड की रूहानी नजर द्वारा, एक सेकंड के संपर्क द्वारा, मुख के एक बोल द्वारा दुखी व गम में रहने वाली आत्मा अपने को सुखी व खुशी अनुभव करेगी। बहुत अच्छी बात बताई बाबा ने कि ऐसी हर्षित मुख रहने वाली आत्मा, मैं दोबारा एक बार पढ़ रही हूँ, अच्छी लग रही, मुझे अंडरलाइन करने वाला है पूरा का पूरा पहरा भी। ऐसे हर्षित मुख रहने वाली आत्मा के हर संकल्प के वाइब्रेशंस द्वारा, एक सेकंड की रूहानी नजर के द्वारा, एक सेकंड के संपर्क द्वारा, मुख के एक बोल द्वारा दुखी व गम में रहने वाली आत्मा अपने को सुखी व खुशी अनुभव करेगी। बहुत अच्छा बताया बाबा ने, बहुत अच्छा भी। जो हमारे को देख देख कर ही, हमारे वाइब्रेशन से ही जितनी वह कितनी भी दुखी आत्मा होगी और कितनी भी गम में रहने वाली होगी, वो हमें देखकर सुखी और खुशी का अनुभव करेगी। उसका कर्तव्य होगा सुख देना और सुख लेना। हमारा ये कर्तव्य है कि हम दुखी आत्माओं को सुख दें और सुख लें भी।
जैसे प्रजा अपने योग्य राजा को देख खुश हो जाती है। जो प्रजा होती है उसका जो राजा अगर योग्य होता है, हर तरफ से प्रजा को सुखी देखना चाहता है, तो प्रजा भी खुश होती है ऐसे राजा को देखकर। एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी आत्मा को देख कैसी भी दुखी आत्मा हो सुख का अनुभव करेगी। वाह वाह वाह। अप्राप्त आत्मा दाता को देख प्राप्ति की खुशी में झूमने लगेगी। किसी भी आत्मा को कोई भी चीज की अप्राप्ति होगी, लेकिन जो दाता अनुभव करेगा। आवाज नहीं आ रही है। एक, हाँ जी, एक मिनट, एक मिनट, वो ऊपर से बंद हो गया था ना, दोबारा से कर रही हूँ। हाँ जी, एक सेकंड। 1 मिनट वेट करनी पड़ेगी। हाँ जी, आ गया। बाबा ने कहा कि जो भी कोई आत्मा है, चाहे कितनी भी दुखी हो, तुम अगर खुश हो तो तुम्हें देख देख कर वो खुशी का अनुभव करेगी। और फिर देने वाले दाता के बच्चे बाप समान दाता हो या भक्त के समान लेने वाले हो, या लेना और देना साथ साथ चलता है। बाबा कह रहे हैं चाहे तो बाप के समान दाता हो, चाहे भक्त के समान लेने वाला हो, या लेना और देना ये साथ साथ चलता है। लेना है ही देने के लिए। बाबा कहते हैं जो लेना है ना, बाबा से जो चीज हमने ली वो देने के लिए ही ली है। खजाना है बांटने के लिए और विश्व कल्याण के लिए। जो बाबा हमें खजाने देता है, बाबा कहते हैं वो तुम्हें विश्व कल्याण के लिए ही मिलते हैं। हर सेकंड लेने के साथ साथ देने वाले भी बनो, देवता बनो, लेवता भी बनो और देवता भी बनो। फिर तब ही कहते हैं बाबा, तब ही विश्व कल्याणकारी कहला सकेंगे। अगर दाता बनोगे तब ही विश्व के कल्याण करने वाले कहलाए जाओगे। अपना लेने और देने का पोता मील चेक करो। बाबा ने कहा अपने दोनों पोता मील चेक करो, क्या लिया और क्या दिया किसी को। जितना लेना है उतना ही लेते हैं, और लेने के साथ साथ जितना देना है उतने ही देते हैं। लेना और देना साथ साथ और समान है। फिर बाबा ने क्वेश्चन कर दिया कि लेना और देना तुम्हारा बराबर है? अगर बराबर नहीं है तो लेने का भी कोई फायदा नहीं है, फिर तो तुमने कम ही बांटा। बाबा से लो भी उतना और बांटते चले जाओ, बांटते चले जाओ। बाबा कहते हैं जितनी खुशियां, जितना ज्ञान, जितना मेरे पास खजाना है, सारे खजाने तुम लेते जाओ और जरूरतमंद सबको बांटते जाओ। समान बांटो, बराबर बांटो। आगे फिर बाबा ने जो याद प्यार दिया है वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, बस कितनी बार पढ़ा जाए इसको उतनी बार कम है। फिर आगे बाबा ने कहा ऐसे विश्व कल्याणी ही विश्व महाराजन बन सकते हैं। समझा? समझा में भी बाबा ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। भाई तुमने समझा? ऐसे विश्व कल्याणी ही विश्व महाराजन बन सकते हैं। अब आगे बाबा कह रहे हैं, हम याद प्यार जो दे रहे हैं बहुत प्यारा है। ऐसे महादानी सर्व प्राप्तियों द्वारा सर्व आत्माओं को संपन्न बनाने वाले, भिखारी को अधिकारी बनाने वाले, निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले, एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी आत्माओं को व सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की, हम रूहानी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब 1 मिनट बाबा को याद करके फिर अपने अपने पर सब करेंगे। ओम शांति। थैंक यू सबका बहुत बहुत। वाह मेरे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। पहला क्वेश्चन है अर्चना जी और अशोक भाई जी से। ओम बाप शांति। दादा, हाँ जी, ओम शांति। आप क्वेश्चन क्वेश्चन में बोल देता हूँ। बाप ठीक। दादा को भी लास्ट फास्ट पुरुषार्थियों को तीव्र पुरुषार्थ की लगन में मगन देख हर्ष होता है। इसको स्पष्ट करें। लौकिक में भी बाप को जो अपने बच्चों के देख के बहुत खुश होता है, जब उसके बच्चे जो हैं उसके जो है खानदानी बिजनेस को दुगना चौगुना लेके ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, तो लौकिक बाप को भी खुश होता है। ऐसे ही हमारा बाप भी अपने बच्चों को, ऐसे बच्चों को देख के बहुत खुश हो रहा है कि मेरे जो है होनहार जो देवी देवता बच्चे हैं, जिन्हों जिन्हों गुणों को सज्जित हैं और पवित्र आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब बाबा जो है, वैसे तो जो है हर सेंटर पे जो है बाबा होता है, लेकिन विशेष तौर पे यहाँ बाबा जो है आज मधुबन स्वर्ग आश्रम में आया है, क्योंकि हमारा अंतिम स्थान जो है वही है कि मेरे ऐसे प्यारे बच्चे जो तीव्र पुरुषार्थ कर अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को देख के बाबा जो है बहुत खुश हो रहे हैं। ऐसे आत्माओं को देख के बहुत, उनकी तकदीर को देख के बहुत खुश होते हैं कि मेरे जो है बच्चे जो लास्ट है, बेशक लास्ट में आए, लेकिन लास्ट से फास्ट करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और अपनी जो है लगन में मगन हुए। उनकी सीरत और सूरत में जो है बाप की समान रूहानी नजर नजर आती है, रूहानी दृष्टि नजर आती है चेहरे चलन में। एक जैसे दैवी परिवार, दैवी गुण वाला जो है देवता चलते हैं ना, ऐसे उनका चलना बोलना खाना पीना सब उनका ऐसा ही होता है। ऐसे बच्चों के जो है उनके संकल्प में भी सिवाय रूहानियत के और कोई स्मृति नहीं रहती है। बाप की जो शक्तियां मिलती हैं, उन शक्तियों को आगे लेना में लेकर उनको फिर आगे देते रहते हैं, अर्थात जो है लेकर जो है आगे उसको बांटते हैं। और हर उनकी नज़र में हर आत्मा जो है आत्मा है, इसलिए उनको नज़र से निहाल करने की वो रूहानियत भी दिखाई देती है। इतनी सारी खूबियों को देख के बाबा अपने बच्चों को देख के बहुत बहुत खुश हो रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अर्चना जी। शांति। ओम बाबा ने शांति। हाँ लास्ट ऑफ फास्ट जो पुरुषार्थी हैं उनके लिए बाबा उनको देख के बहुत हर्षित हो रहे थे। वैसे भी जो नए बच्चे आते हैं ना, तो बाबा हाथ उठवाते हैं और नए बच्चों को, कल तो पहले वाले बिछड़े हुए बच्चों को, सिकी लदे बच्चों को बाबा देख के बहुत खुश होते हैं, है ना, कि वो आ तो गए, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। कितनी बार बाबा मिलन में बाबा ऐसे बोलते हैं, तो बाबा को बहुत खुशी होती है ना, क्योंकि वो तीव्र पुरुषार्थ की लगन हम देख रहे हैं। जैसे रूमा बहन है, रूमी बहन है, कितना तीव्र पुरुषार्थ की लगन उनके अंदर है, कितना मतलब उमंग उत्साह से वो पुरुषार्थ करते हैं। तो वो देखकर बाबा को भी तो खुशी होती है। फिर उनकी जो सीरत और सूरत होती है वो रूहानी होती है, क्योंकि पता है कि कम समय में कितना गैलप करना है, तो वो जल्दी जल्दी धारणा भी हो जाती है उनको। तो उनकी स्मृति में और कोई संकल्प ही नहीं है ना। और बाबा द्वारा जो प्राप्त शक्तियां हैं वो स्वरूप में नजर आती हैं। उनकी हर नजर में हर आत्मा को, वो तो हर किसी के लिए बाबा कह रहे हैं कि नजर से निहाल करने की वो जो दृष्टि है, वो रूहानियत है, तीव्र पुरुषार्थ करने की, मनसा सेवा करने की, हर किसी को आत्मा के रूप में देखने की, और हर किसी से
प्राप्त करने की। हम अपना भी अगर बचपन याद करें तो वो उमंग उत्साह था। तो इसीलिए बाबा बहुत खुश होते हैं नए बच्चों को देख के। ओम शांति। थैंक यू। अगला क्वेश्चन प्रीति बहन और रूमी बहन के लिए है। श्रेष्ठ स्टेज प्राप्त करने के लिए सदैव 2 बातें याद रखो, कौन सी? रूमी बहन आप बोलना चाहेंगे? पहले तो आप बोल लो। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि स्टेज प्राप्त करने के लिए हमें 2 बातें हमेशा स्मृति में रखनी है। एक तो स्वयं को सॉरी एक तो स्वयं को अकाल मूर्त समझो। निराकारी स्टेज में ले ले अकाल बीच में तो ले ले। आवाज में निराकारी स्टेज में अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त आत्मा हूँ। माना कि मेरा हर संकल्प और हर कर्म करने से पहले ये मैं चेक करूं कि क्या मैं आत्मिक स्थिति में रहकर क्या मैं ये कर्म कर रही हूँ। तो ये अपने लिए बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि कोई भी कर्म करें तो करने से कहते हैं ना कि कहीं भी बाबा कहते हैं ना कहीं जा भी रहे हो तो पहले सोचो क्या मेरा जाना हुआ जरूरी है। ऐसे कर्म करने से पहले सोचो कि क्या मैं ये जो कर्म कर रही हूँ वो मैं आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म कर रही हूँ। और दूसरा स्वयं को त्रिकालदर्शी मूर्त त्रिमूर्ति बाप के तख्त नशीन समझो। माना कि जब हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं तब कोई भी कर्म करने से पहले उसका कहते हैं ना कि रिजल्ट सोचो, उसका आगे क्या होगा, इसका आदि क्या है, मध्य क्या है और अंत को समझकर फिर उसका कर्म करना है। तो इससे फिर क्या होगा कि हमें सफलता मिलेगी। जब ये दोनों स्थितियों का हम अभ्यास करेंगे तो इससे हमें ऑटोमेटिकली हमें समर्थि मिल जाएगी। शुक्रिया बाबा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर रूमी बहन ने एक्सप्लेन किया। मुरली भी बहुत सुंदर है। हमें अपनी श्रेष्ठ स्टेज प्राप्त करने के लिए 2 बातें बाबा ने कहा याद रखने के लिए। एक तो खुद को अकाल मूर्त समझना है, दूसरा स्वयं को सदा ही त्रिकालदर्शी मूर्त। तो निराकारी स्टेज पर हमें अकाल तक नशीन समझना है और साकार जो है कर्मयोगी इसमें त्रिकालदर्शी त्रिमूर्ति बाप के तख्त नशीन। तो बाबा कह रहे हैं निराकारी और साकारी दोनों रूप में हमें ये अपने आप में चेक करना है। और जब हम ये स्मृति रखेंगे ना तो समर्थी स्वरूप बन जाएंगे, तो अर्थात हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का अनुभव कर पाएंगे। तो अगर हमारा कोई शरीर का कर्म भोग भी होगा ना तो वो कितना भी बड़ा होगा, तो अपने आप को जब हम साक्षी समझेंगे, कर्म भोग के वश नहीं होंगे, और जो वो कर्म भोग होगा हमारा सूली से कांटे के समान अनुभव होएगा। और भविष्य में जन्म जन्मांतर में कर्म भोग से मुक्त होने की खुशी होगी और हम कर्म भोग को चुकतू करने के लिए वो हमारे लिए औषधि का रूप, दवाई का रूप बन जाएगा। और खुशी हमारे दवाई का काम करती है। इसलिए हमें हर समय साकारी और आकारी सब में ही, साकारी और निराकारी दोनों में ही अपने आप को ये दोनों बातें याद रखनी है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू दोनों बहनों का। ओम शांति। अगला क्वेश्चन है एवर वेल्दी अनुभव करते हो? हाँ रितु जी, बहन हाँ और जी, रूमा बहन के लिए। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि एवर वेल्दी के साथ साथ अपने को एवर हैप्पी अर्थात सदा हर्षित भी अनुभव करते हो। बाबा पूछा बाबा ने हमसे कि वेल्दी तो हो लेकिन उसके साथ साथ हैप्पी भी और हर्षित भी रहते हो। अगर कोई भी प्रकृति में माया के आकर्षण नहीं है, जैसे हम किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, कोई ड्रेस देख लिया, किसी को कोई व्यक्ति भी है उसके प्रति हमारा ये बहुत अच्छा है, उसको अच्छा लगता है, अगर कोई भी हमारा आकर्षण नहीं है तो सदा हर्षित होंगे। फिर ऐसे सदा हर्षित का सदैव एक ही संकल्प स्मृति में रहता है कि पाना था सो पा लिया, पाने के लिए अब कुछ भी नहीं रहा। ये संकल्प रहेगा उसका सदैव। मैंने तो पा लिया, जो पा लिया मैं किस में आकर्षण करूं, किस चीज
किस चीज पे आकर्षित हो जाऊं, जो मैंने पा ही लिया है अपने भगवान को। तो ऐसे संकल्प में स्थिर रहने वाली, अर्थात एवर हैप्पी रहने वाली की निशानी आगे बताया बाबा ने। ये दूसरा क्वेश्चन है, तो बाबा ने ये कहा कि पाना था जो पा लिया, अब कुछ नहीं रहा है, तो वेल्दी के साथ में हर्षित भी रहना और ये संकल्प स्मृति में रहना। ओम शांति। रूमा जी हैं क्या? ओम शांति। ओम शांति। एक बारी ना इंग्लैंड में बहुत रिसेशन वॉर का टाइम था, तो लोगों को ना ब्रेड नहीं मिल रही थी खाने के लिए। हम्म, तो रानी को बोला कि भाई लोगों के पास ना ब्रेड नहीं है खाने के लिए। हम्म, तो रानी ने जवाब दिया कि तो क्या हुआ, ब्रेड नहीं है तो केक खा लो, है हम्म, ना। तो देवता ना ऐसे ही है ना, वो तो प्रारब्ध भोगेंगे। वो उनको ब्रेड और केक का डिफरेंस ही नहीं पता होगा, क्योंकि वो तो हमेशा ही केक खाएंगे, है ना। तो सही। ब्राह्मण को पता है, क्योंकि वो स्क्रैच से बना है। मतलब वो अपने सब, उसको पता था मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे मेरे पास शांति नहीं थी, मेरे पास खुशी नहीं थी, मैं स्थूल वस्तुओं में खुशी ढूंढ रही थी। और फिर अचानक से जब बाबा मिला, ज्ञान मिला, तो सारे खजाने बाबा ने हमको दे दिए। बाबा ने बताया कि तुम ही वो रानी हो जो अपना हार ढूंढ रही हो, और हार तुम्हारे गले में ही है, माना शांति तुम्हारे, तुम हो ही शांत स्वरूप, और तुम शांति बाहर में ढूंढ रही हो। तो ब्रह्मा कुमारी, यानी कि ब्राह्मण जितने भी हैं, तो दे आर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वो एवर वेल्दी हैं, क्योंकि उनके पास सारी शक्तियां हैं, है ना। वो वरदानों से संपन्न है। स्वयं वरदाता बाप अपने रोज उन पे वरदान लुटाता है हम पर। और कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो अप्राप्त हो। और जो कलयुगी ब्राह्मण है, जो नामधारी ब्राह्मण है, वो भी देखा जाए तो अपनी जीविका के लिए करते क्या है, सिर्फ यज्ञ करते हैं या भक्ति करते हैं, है ना, जोत बत्ती मंदिर की सेवा यही करते हैं, और इससे उनकी आजीविका होती है, उनका घर बच्चे सबकी पालना हो जाती है। तो बाबा भी हमको क्या कहते हैं, बस मुझे याद करो। और जितना जितना हम उसको याद करते हैं, उसके रूप से, उसके गुण से, उसके कर्तव्यों से, तो वो हम वो कहते हैं तुम हो ही मेरे जैसे। तो हमें ये स्मृति आती जाती है कि हाँ, मैं शांति सागर का बच्चा हूँ, मैं मास्टर शांति सागर हूँ, मैं दाता का बच्चा हूँ, मैं मास्टर दाता हूँ। तो देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं ब्राह्मण। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो ब्राह्मणों के खजाने में ना हो। तो ऐसा अपने आप को हमको एवर वेल्दी अनुभव करना है। ऐसा हमको जो है नशा होना चाहिए अपनी रिचनेस का, अपनी वेल्थ का, अपनी सारे खजानों का, है ना। क्योंकि हमें पता है कि ब्रेड क्या थी और केक क्या है। देवताओं के हाथ में तो केक ही रहने वाला है, और हमने ब्रेड भी खाई है और अब हमें केक मिला है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आगे क्वेश्चन है रजनी बहन और विनीता बहन के लिए, एवर हैप्पी रहने वाले की निशानी क्या होगी? ओम शांति। रुमा बहन, आपका बहुत अच्छा लगा। वही सही बात है ना कि हमेशा ही सुख रहे तो सुख की वैल्यू पता नहीं चलती। जरा सा सही। दुख आए और तब पता चलता है कि हमारी लाइफ कितनी स्मूथ चल रही थी। और यानी कि वो भी जरूरी है। उससे क्या होता है कि हम बैलेंस्ड रहते हैं। और बाबा के बच्चे जो हैं वो सदैव ही हर्षित रहते हैं। और दो लाइनें, एक लाइन की, मेरा श्री बाबा मेरा कल्याणकारी बाप मेरा कल्याण कर ही नहीं सकता, या अप्राप्त कोई वस्तु नहीं देवताओं के लिए ब्राह्मणों के लिए, ये दो बातें अगर हम याद करते हैं तो ऑलवेज ही हर्षित रहते हैं। और बाबा ने यही कहा कि सदैव एक ही संकल्प रखना है स्मृति में कि पाना था सो पा लिया, पाने के लिए अब कुछ भी नहीं रहा। तो जो व्यक्ति, जो आत्मा इस संकल्प में रहेगी वो हमेशा ही एवर हैप्पी रहेगी।
और वो मन, वाणी, कर्म से सभी आत्माओं को खुशी का दान देती रहेगी। अब कोई आत्मा कैसी भी हमारे सामने आए, तो हालांकि पहले क्या होता था कि लाइफ स्मूथ चल रही होती थी, हम ना किसी पिछली बात को लेके, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि उसने ना मेरे साथ ऐसे किया था, तो मतलब स्मूथ टाइम में भी ना हम उसकी बात को याद करके अपने मन को छोटा कर लेते थे। अब कोई बात याद आती है तो लगता है गॉड ब्लेस हिम, भगवान उसका भला करे। क्यों? क्योंकि वो परिस्थितियां आएंगी ही नहीं, तो फिर नेक्स्ट हमें स्मूथनेस का पता कैसे चलेगा, हम एवर हैप्पी होंगे कैसे? और हर आत्मा को बाबा ने इतना पक्का कराया है कि तमो से सतो में आना है, यानी कि तमो प्रधान अवस्था भी आनी ही आनी है, और वो सभी पर आनी है। अगर सामने वाले ने कुछ कहा है तो वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। मतलब कितनी छोटी छोटी बातों से हम अपने आप को खुश रखना जानते हैं, और ये बाबा की ही कृपा है कि बाबा की वाणी सुनते सुनते हम कब, मुरली सुनते सुनते कब एक एक मुरली के वाक्य को आत्मसात करते जाते हैं और उसका रूप होते जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति जी। रजनी जी है। जी थैंक यू, बहुत सुंदर। आज बाबा ने कहा है ना 3 वरदान, हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। पढ़े पहले भी, सुने पहले भी, लिए पहले भी, मगर एग्जैक्टली क्या मीनिंग है ये सारा आज जरा ज्यादा समझ में आया। अब जो जो हेल्दी, पहला स्टेप है हेल्दी है, और फिर वेल्दी भी है, और क्या चाहिए होता है लाइफ में? ये दोनों चीजें भरपूर है हमारे पास। तो जो ऐसा व्यक्ति है वो ऑटोमेटिकली बाय नेचर उस वो तो फिर खुशी उसको, वो खुशी है। क्योंकि आज दुनिया में क्या हो रहा है, और ये फिजिकली भी है और ये हमारा आत्मिक रूप की भी बातें, ये दोनों तरफ से अगर आप लें तो ये दोनों चीजें हैं हमारे लिए। हमारी आत्मा में कोई कमी कमजोरी नहीं है, क्योंकि बाबा का हमें मिल चुका है, ज्ञान मिल चुका, सब कुछ मिला, जैसे बता दिया बाबा ने पहले भी। जो आया वो चुकतू हो गया तो हम निश्चिंत हो गए, कोई बीमारी है ही नहीं है। और बाबा से रोज, बाबा ने कहा देवताओं के पास खजाने हैं, बट हमारे पास तो हर वक्त भरपूर है, जब चाहो हम इकट्ठे कर सकते हैं। उनके पास जो हमने अभी कमाई करी है वो हम भोगते हैं देवता बन के, मगर अभी अनलिमिटेड है, जितनी चाहो आप शक्तियां इकट्ठी कर सकते हो। फिर जब ये इकट्ठी हो गई तो फिर हम खुशी। अब हर वक्त हर्षित रहने के लिए जो होते हैं ना, जिनके पास ये भरपूरता होती है, तो उनमें ये होता है, क्योंकि सब चीज है तो इसमें ही होता है इच्छा मात्रम अविद्या। इसमें फिर इच्छा ही नहीं, जब सब कुछ है मेरे पास तो मेरे को कोई इच्छा रह ही नहीं जाती। इच्छा तब होती है जब कोई कमी दिखाई देती है, या फिर बाबा ने ये भी कहा कि कोई प्रकृति या माया के आकर्षण नहीं है। प्रकृति है ये 5 तत्व है, और माया ये 5 जो हमारे विकार है। ये सारी चीजों की तरफ तो कहीं हमारा अट्रैक्शन नहीं जा रहा। ये हम जो होता है हैप्पी जो रहने के लिए, इन चीजों के लिए जो हर्षित होंगे, वो ऐसे सदा हर्षित, सदैव एक ही संकल्प में रहता है कि पाना था सो पा लिया, ये तो बता दिया ना। तो इसके बाद जो है इनकी क्या होती है निशानी, इनका चेहरा हमेशा रूहानियत से भरा हुआ, खुश। और मन क्या होता है, मन हमेशा खुश होता है, और मन में वो संकल्प आते हैं जो बाबा के संकल्प हैं, विश्व कल्याण के लिए, दूसरों के लिए। हर वक्त संकल्प यही मन में आते रहते हैं कि कैसे किसी को दे। तो ये जो चीजें हैं मन के द्वारा, वो उनका दिखता है हर वक्त हर एक के लिए। फिर वाणी, वाणी उनकी होती है, जो बाबा के वरदानी बोल हैं वो वरदानी बोल उनके बन जाते हैं, ये निशानी है उनकी। और कर्म ऐसा करते हैं कि उनको देख के बाकी लोगों को भी होता है कि हम भी ऐसा करें, ये कैसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं तो हम भी करें। तो उनके हर चीज के अंदर जो होती है वो खुशी का दान देते जाते हैं। को वो ये नहीं सोच के देते कि ये खुश रहे या इनको खुशी मिले,
ना, उनका कर्म ही ऐसा होता है कि जो दूसरों को खुशी देने वाला ही होता है, उनका एक्ट ही ऐसा होता है, उनका बोल ही ऐसा होता है, उनका सोच ही ऐसा है कि हर एक खुशी खुशी रहे, सबको कल्याण हो। तो ये उनकी निशानियां हैं, हर्षित मुक्ता हमेशा। और जब दिया जाता है तो ही खुशी प्राप्त होती है। देने से जो खुशी हमें प्राप्त होती है ये सबको मालूम है। हम जब देते हैं तो हम भी खुश रहते हैं, और जो लेता है और फिर जो देना है वही लेना हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। लास्ट में हुई था कि एवर हैप्पी आत्माओं का कर्तव्य क्या है। तो बाबा ने तो एक लाइन में बताया कि सुख देना और सुख लेना। तो सुख देना और सुख लेना तो वही कर सकता है जो एवर हैप्पी है। बाबा उसको दूसरे समान में भी हमको देता है कि मास्टर सुख दाता हो, या जैसे बाबा बोलता है मास्टर सुख के सागर हो। तो उसको देना ही सुख है, और कुछ लेना, देना भी सुख है और लेना भी सुख है। दोनों चीज उसका सुख से भरपूर होगा। तो दुख लेगा तो दुख सुख कम हो जाएगा, भरपूर नहीं हो पाएगा, एवरा भी नहीं हो पाएगा फिर, तो उसको भी दुख टच कर जाएगा। इसलिए वो सुख देगा, सुख लेगा, और दुख नहीं लेना है उसको, और दुख देगा भी नहीं और दुख लेगा भी नहीं। तो ये है उसका कर्तव्य। ओम शांति। सारा संदेश मान दिया। बात में हर्षित हो रही है, अर्थात खुशी और प्रसन्नता की हो रही है। बेसिकली अगर देखा जाए ये रिजल्ट है खुशी या हर्षित होने की। सबसे पहले तो ना संपन्नता आती है, सब चीज से भरपूर होती है, फिर संतुष्टता आती है, फिर हर्षित होती है। आपने जो ये बताया ना, इस पर अगर हम सोर्स की भी बात कर रहे हैं तो ये भी भगवत महावाक्य है, इससे बड़ा कोई सुख पाने का, सुख लेना और कोई सोर्स जो इनसे भरे होते हैं, हमारी वो हर्षित स्टेज या हर्षित स्थिति आती है। तो इसमें जैसे बाबा ने कहा ना कि वो स्टेज आए कि जैसे ना नजर से निहाल कर दिया। निहाल मीन्स ऐसे प्रैक्टिकल में चीजें देखी है ना, बोलो से राजा से कैसे एक दृष्टि तो डलती, 10,000 20,000 भी सब बैठे, एक नजर से तो निहाल करता था। कोई किसी की कोई भी स्टेज में कुछ बिल्कुल सब कुछ ऐसे नहीं हो, दुख को हर चीज को वो अनुभूति करते हैं। ये हर मुहूर्त की जैसे ये कर्तव्य है। और एक और चीज मैं कुछ बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे ना एक चौकीदार आए हैं, है यंग, तो हम इतना हर्षित, तो उससे ये इंडिकेशन है कि हमारे ना इन बिल्ट जैसे शांति हमारी है ना, हमारे अंदर ही है। हर्षित होता भी हमारे अंदर ही है, संतुष्टता भी हमारे अंदर है। जस्ट इसको हमारा बेसिकली गुण ही है ये। चाहे हर्षित बहुत बड़ी बात है, जब इतनी भरपूरता होती है तो वाक्य में वो स्टेज में उपस्थिति सेवा करती है, उपस्थिति ही दुखों का हरण करती है, बल्कि खुशियां देती है। इसके लिए ना बाबा ने कुछ और भी हर्षित के बताया महावाक्य में, और मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, आज ना रोमा ने एक पॉइंट उठाया था, हम सम्मान का नहीं देते जितना बाबा को रहता है। तो हमें ना यहाँ पर बीवियों से 3-4 साल से सम्मान मिल रही है। हम सभी मीठा उड़ाना है, काफी लोग तो लगाते हैं उस सम्मान को, लिखने में भी कोई हरे थोड़ी है। हर एक की नजर पड़ती है ना तो उससे ठप्पा लगता है, उससे ठप्पा लगता है। तो अब जो सामान अपना ना, इससे पहले वाला हर्षित मुहूर्त था, शायद 1.5-2 साल चला। तो जब वो कहते हैं ना, जो बार बार हम सोचते हैं, सब सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका ना प्रभाव जरूर आ सकता है।
शांति। ओम शांति। सब खुश रहें। आज मुरली खुशी की है, खुशी हमारी खुराक है। हम सदैव हेल्दी हैं, सदैव वेल्दी हैं। सभी हेल्दी वेल्दी रहें और बाप की छत्र छाया में सोएं। बाबा को बार बार नमस्कार करें, बाबा को पोता मेल दें, अपने आप को खजानों के मालिक समझें। आज बहुत अच्छी मुरली, सच में जितनी बार पढ़े उतनी बार कम है, चाहे 10 बार पढ़ लो। ओम शांति। शुक्रिया सभी बहन भाइयों का, शुक्रिया मेरे मीठे मीठे बाबा का, जो हमें इतनी इतनी समझानी दे रहे हैं। इससे बढ़िया तो और कुछ हमारे जीवन में तो हो नहीं सकता। वे सदा हर्षित रहो, हर्षिता का अनुभव करो। कितना कितना बाबा कहते हैं, इतनी हमने भक्ति की, इतना कुछ किया, ऐसी बातें तो किसी ने नहीं बताई जो मेरा बाबा हमें बता रहा है और हमें समझा रहा है। हमें सफलता दिलवाएगा हमारे बाबा। हमारे को देवताओं के खजाने में कोई कमी नहीं है, ये बाबा ने ही बताया हमें, और कोई नहीं बता सकता था। शुक्रिया 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 मेरे मीठे प्यारे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। सब बहन भाइयों का भी शुक्रिया। शांति से। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। साकार में जो कहा हो रहा साकार है। साकार में जो कहा हो रहा साकार है। मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे